आप सभी को नमस्कार। पहला मैं हिमेश कुणाई आपका स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। हम आप लोगों के बीच उत्तराखंड एसआई का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर पहली बार लेकर आए हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। शायद ही कोई इस तरह का कोर्स यूट्यूब पर लेकर आया हो अभी तक, और यह कोर्स बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रहने वाला है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल कोर्स रहेगा। और साथ ही जो ग्रुप सी की अन्य परीक्षाएं हैं जो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह कोर्स एज ए फाउंडेशन बैच की भांति काम करेगा। और यहाँ पर हम आज उत्तराखंड का जो सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी रणनीति रहेगी, किस तरह का हमारी एक स्ट्रेटजी रहने वाली है पढ़ाने के लिए। उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्या हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कहाँ पर फोकस करना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, किन टॉपिक्स को हमने पढ़ना है, कहाँ पर हम लोगों ने उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, कि किन टॉपिक से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहेंगे, किस तरीके से उत्तराखंड में जो करंट है वो रिलेट करते हुए हम लोग उसको चलेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं फिर किस तरीके से जो उत्तराखंड का पूरा एक सिलेबस इसके अंदर दिया गया है उत्तराखंड एसआई के लिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया है आयोग ने यहाँ पर इसको। तो इसमें सबसे पहले इसने दे रखा है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। तो इसमें स्थिति एवं विस्तार है, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या, संरचना एवं प्रारूप। तो ये कह सकते हैं जी, यहाँ पर अगर आप लोग 13 के 13 जनपदों का एक बार अध्ययन कर लेते हैं, एक विस्तृत चर्चा के साथ अगर आप अध्ययन करते हैं, तो मान के चलिए कि 50% जो आपका उत्तराखंड सिलेबस है उसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि जनपद के अंदर आपको नदियाँ पढ़ने को मिलेंगी, दर्रे पढ़ने को मिलेंगे, ग्लेशियर पढ़ने को मिलेंगे, वहाँ की जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, वहाँ पर कौन सी जनजातियाँ हैं, क्या उनकी परंपराएं हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास दिया हुआ है, जिसमें ब्रिटिश काल से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के जो स्वतंत्रता से पूर्व के जो राजवंश हैं, जिनमें आपका कत्यूरी, चंद हो गए, गोरखा हैं, पवार हैं, ब्रिटिश शासन है। तो इनको हम लोगों ने किस तरह की पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये नहीं कि बिल्कुल ही हम एक पीएचडी करने बैठ गए, अजय रावत पकड़ ली हम लोगों ने कि साहब पूरा ही पढ़ना है। इस तरह से नहीं पढ़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि हम कोई भी टॉपिक इतिहास का पढ़ें तो वहाँ पर किसी भी काल की जो प्रशासनिक प्रणाली है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर के लिए, प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी और विभूतियाँ हैं। उत्तराखंड के में विविध आंदोलन, कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी आंदोलन और स्वतंत्रता के उपरांत जो यहाँ पर आंदोलन चलाए गए, जिनमें नशा नहीं रोजगार दो, चिपको आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो विविध यहाँ पर पक्ष है, यानी कि किस प्रकार उत्तराखंड राज्य के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन किस प्रकार चलाया गया, क्या भूमिका रही, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटी, जिनमें आपका मसूरी कांड, खटीमा कांड, ठीक है, बाटा घाटा कांड हो गया, इसमें कोटद्वार, आपका कोटद्वार में कौन शहीद हुआ, आपका नैनीताल में कौन शहीद हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको देखते हुए चलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख जल स्रोत हैं, मुख्य नदियां हैं, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, पोखर, चाल खाल क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पोखर किसे कहते हैं, चाल खाल क्या होता है, तो पता भी होगा आपको चाल खाल क्या है। एक जल संरक्षण के लिए बनाई गई विधियां हैं। यहाँ पर क्या होता है, जंगलों में जहाँ पर समतल जगह होती है इस तरह से गड्ढे खोद दिए जाते हैं। ठीक है, उनमें बरसाती पानी इकट्ठा होता है, और क्या होता है उससे क्या है, जो आपका आंतरिक जल है वो बढ़ता है। ठीक है, गाढ़ गधेरा क्या होता है, सिंचाई के परंपरागत साधन क्या है, यहाँ पर आपकी जो पर्वतीय भूमि किस प्रकार की है उसको भी कई हिस्सों में बांटा गया है यहाँ पर। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर गूल क्या होती है, नहर क्या होती है, नलकूप, हैंडपंप, विविध सिंचाई योजनाएं कौन कौन सी चल रही है उत्तराखंड में, नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं। नदी घाटी परियोजनाओं का कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो विभिन्न बांध बने थे, टिहरी बांध का, आपका कोटली भेल परियोजना है, श्रीनगर परियोजना है, तो सब ये सिंचाई योजनाएं हैं। और ऐसे ही अभी आपका जमरानी बांध परियोजना भी बनने वाला है, प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, गौला नदी पर बनेगा आपका ये, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं क्या हैं। ठीक है, जैसे आपका बात करें हम इजरान भूमि की। ठीक है, इजरान भूमि, इजर भूमि जिसे हम खील कहते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इजरान भूमि क्या होती है, अभी थोड़ा सा आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। इजरान भूमि वो होती है जो गांव के नज़दीक होती है किसानों की। ठीक है, जिसमें क्या है, सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं बट अभी कच्चे हैं, पूर्ण रूप से वो अभी खेती के लायक नहीं बन पाए। इजर भूमि क्या है, बिल्कुल पथरीली जमीन है, यहाँ पर खेत नहीं होते सीढ़ीदार, केवल यहाँ पर कुदाल से क्या होता है, बीजों को डाल दिया जाता है। जैसे आपका हल्दी होगी, मडवा हो गया, झंगोरा हो गया, कोदो हो गया, तो ये इजर भूमि में हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे।
और इसके अलावा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो जीएसडीपी यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद हो गया एवं क्षेत्रवार उसका विवरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जो आपका अभी बजट आया था, तो जो हरिद्वार जनपद है आपका, इसका सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जनपद की है, उसको हम लोग देखेंगे साथ साथ। और कृषि कैसी यहाँ की प्रमुख फसलें, उत्पादन, उत्पादकता, जैविक एवं व्यावसायिक कृषि, कृषि की जो कृषिगत जो समस्याएं यहाँ पर उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उद्यान, पुष्प, सब्जी, जड़ी बूटी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशाएं। तो ये इतना कुछ दिया है भाई, सब कुछ इतना है नहीं जितना हम लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हौच पौच सिलेबस है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, यदि आप इसको आराम से हम लोग देखेंगे तो आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा आपका 3 से 4 महीने के अंदर। और इसके अलावा ऊन, कास्ट, लौह, ताम्र उद्योग उनकी क्या स्थिति है, नई एमएसएमई नीति उत्तराखंड में आई हुई है, फिर उसमें संशोधन हो चुका है, तो कितने क्षेत्रों में उत्तराखंड को एमएसएमई नीति के तहत बांटा हुआ है, क्या उनमें छूट दी जाती है, क्या सब्सिडी मिलती है। ठीक है, और उत्तराखंड में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की प्रगति कैसी है, और रोजगार की प्रवृत्तियां और पलायन की समस्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्यों यहाँ से लोग पलायन करते हैं। और दूसरा, उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक पक्ष है जिसमें परंपराएं, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, आपका लोक साहित्य है, लोक संगीत इसमें है, उत्तराखंड के मेले, पर्व। तो ये जो टॉपिक है 5वां नंबर उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर आपका। ठीक है, रोल रखेगा आपका। दूसरा, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, जननांकिकी, और उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन, भूमि बंदोबस्त, आपका लगान एवं रैयतवाड़ी, और राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि रिवेन्यू जो पुलिस व्यवस्था है वो कैसी थी यहाँ पर, अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, उसको हम लोग जानेंगे। साथ साथ उत्तराखंड में शिक्षा, ठीक है, सामान्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं एवं तत्संबंधित समस्याएं क्या है शिक्षा को लेकर, तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग आपको बहुत जल्दी ही क्या है इस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बना के सबको हमने पढ़ना है, क्या हमारी रणनीति होगी इसमें। ठीक है, कि आपको कम से कम समय में चीज़ें समझ में आ जाएं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स काफ़ी आपका हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स है उत्तराखंड एसआई का, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो आपके जो भी साथ में जानने वाले दोस्त हैं उनको आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब का क्या है, यूट्यूब का ये आपका ऑफिशियल हैंडल है आपका, ये जीके सरकारी के नाम से। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिएगा, जो है आपको बहुत जल्द यहाँ पर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, कोर्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आपका उसमें जीएस में हिस्ट्री हो गई आपकी, यानी इतिहास के टॉपिक हो गए। ठीक है, भूगोल हो गया, और आपका अर्थव्यवस्था हो गई, और आपका संविधान है। साथ ही साथ यहाँ पर भूगोल के अंदर उसने एक टॉपिक और दे रखा है, विश्व भूगोल भी हम लोग देखने वाले हैं। इतिहास में इसने विश्व इतिहास भी दिया है। क्वेश्चन बनते हैं वैसे आपके, अगर हम लास्ट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करें, बोस्टन चाय पार्टी उसने पूछ लिया था एक बार, ब्लडी संडे जो रूस में हुआ था, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस होगा, हिंदी, तो हिंदी को हम एक बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, किस तरह से हमें समझना है, कहाँ पर हमको फोकस रखना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसको हम लोग देखेंगे। और साथ में जो करंट अफेयर है और कंप्यूटर, ठीक है, ये भी आपको डिटेल से हम लोग पढ़ाएंगे। और क्या कहते हैं, जो करंट अफेयर होगा वो बिल्कुल आपका रिलेट करती हुई चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं हम कुछ भी आपको करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं जी, ये भी उठा दिया, वो भी उठा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल चीज़ें रिलेट करते हुए होंगी आपकी, वो संविधान से रिलेट करता हुआ होगा, वो इतिहास से रिलेट करता हुआ होगा, वो आपका भूगोल से रिलेट करता हुआ होगा, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम कंप्यूटर जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनको रिलेट करते चलेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, आपका जितनी भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है उसको हम करंट अफेयर के साथ जोड़ते हुए चलेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को ध्यान दिया भी होगा, जिन चीज़ों को 20 साल, 25 साल, 30 साल इस तरह से हो जाते हैं, तो उन संस्थाओं को, तो उनसे करंट अफेयर बनने के काफ़ी चांस रहते हैं आपके। ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है, तो हम आपको सब बताते हुए चलेंगे यहाँ पर किस तरह से हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसके साथ आप लोग लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जीके सरकारी। ठीक है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी यदि आप रील्स के माध्यम से, ठीक है, रील्स आप देखना पसंद करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्विज और शॉर्ट यहाँ पर हम लोग डालते हैं। ठीक है, क्विज कराते हैं यहाँ पर शॉर्ट और रील्स के माध्यम से, तो यहाँ पर आप उसको इसमें भाग ले सकते हैं क्विज में। ठीक है, तो इसको इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। और
जितने बार हम लोग यहाँ पर कोर्स कराएंगे, इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कराएंगे उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जीके सरकारी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा। और जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग डेली जो है ब्लॉग के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर भी लिखेंगे उसको, तो वहाँ से भी आपको टेक्स्ट के फॉर्म में उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा आपको। जीके सरकारी वेबसाइट है हमारी, इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी जो यूट्यूब है इसका जो ऑफिशियल नाम है जीके सरकारी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर।